स्वागत है आपका गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल में। पेश है गणित के अजब गजब सवाल। पहला क्वेश्चन, किसी टोकरी में 8 सेब हैं और उनमें से 3 आपने ले लिए, बताइए अब आपके पास कितने सेब बचे। आपके पास समय है 25 सेकंड। सोचो और बताओ। गणित की विचित्र पहेली। और अगर आपने अभी तक गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सोचिए सोचिए सोचिए, आपके पास कितने सेब बचे। कितने सेब? ये रहा आंसर 3। क्योंकि 3 ही सेब बचे, क्योंकि आपने तो 3 ही सेब लिए थे, इसलिए आपके पास 3 ही सेब बचे। भले ही टोकरी में 8 सेब थे, लेकिन आपने कितने लिए थे? 3। तो आपके पास कितने बचे? 3। है ना मजेदार आंसर। कुछ लोगों ने 5 भी समझा होगा। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, 2 पिता और 2 पुत्र एक साथ मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे गए और उनमें से प्रत्येक ने एक एक मछली पकड़ी, तो उन लोगों ने कुल 3 मछलियां पकड़ी। ऐसा क्यों हुआ? सोचो। 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, मछली पकड़ने गए थे, लेकिन जब लास्ट में मछली पकड़ी, सबने एक एक मछली भी पकड़ी और लेकिन 3 ही मछली निकली। ऐसा क्यों? सोचिए। आपके पास समय है 25 सेकंड। 2 पिता, 2 पुत्र और मछलियां 3, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए। 25 सेकंड का समय है और कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा, तो देखते हैं क्या निकलता है इसका उत्तर। 2 पिता, 2 पुत्र, मछलियां 3। हाउ कैन इट पॉसिबल यार? तो ये रहा आंसर, क्योंकि वो 3 ही लोग थे। एक दादाजी, एक उनका पुत्र और एक उनके पुत्र का पुत्र, यानी कि एक दादा है, एक पिता और एक पुत्र। तो दादा और पिता, वो पुत्र के दोनों, 2 पिता हो गए, 2 पुत्र भी हो गए, तो इसका मतलब वो 3 ही लोग थे, तो मछलियां ही पकड़ेंगे 3। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। 28 बकरियां खेत की तरफ जा रही थी, उनमें से क्रमशः 6 बकरियां रास्ता खो गई, 13 बकरियां वापस लौट गई और 9 बकरियां खेत में पहुंच गई। बाकी कितनी बकरियां अभी बच गई? सोचिए। बकरियां 28 खेत की तरफ जा रही हैं, क्रम से 6 बकरी रास्ता भटक गई, 3 बकरियां वापस लौट आई और 9 बकरियां खेत में पहुंच गई। बाकी कितनी बकरियां अभी बच गई? ये सोचकर बताना है आपको। फिर से आपके पास समय है 25 सेकंड। तो कैसे ये सॉल्व होगी पहेली? बकरी कितनी होंगी बची, ये सोचना है। देखते हैं 25 सेकंड के अंदर में क्या जवाब मिलता है हमको कि कितनी बकरियां, आखिर क्या हुआ इसका आंसर। तो ये रहा इसका उत्तर, और उत्तर है 0, क्योंकि सवाल में लिखा है क्रमशः, मतलब घटनाएं क्रम में हुई। तो इस प्रकार पहले 28 थी, 6 भटकी तो 22, 22 में से 13 आई तो 9, 9 में से 9 गया तो 0। इसका मतलब कोई भी बकरी शेष नहीं रही, तो आंसर आ गया 0। क्योंकि क्रम से कोई घटना होती, कोई भी बकरी कहीं नहीं बची, तो ये सब मिला के आंसर इसका भी आ गया 0। 28, 28 में पहले 6 भटकी थी ना, तो 22, 22 में 13 फिर आ गई थी, तो 9, 9 में से 9 वापस, तो भी 0। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। एक खाली टोकरी है जिसका व्यास 1 मीटर है। इस टोकरी के खाली रहते एक एक करके कितने सेब तुम इसमें रख सकते हो? बताइए। टोकरी का व्यास है 1 मीटर और टोकरी के खाली रहते रहते इसमें आप कितने सेब रख सकते हो? तो तैयार हो जाइए। समय है आपके पास 25 सेकंड। खाली टोकरी, 1 मीटर व्यास और कितने सेब रख सकते हैं? तो समय है 25 सेकंड का। बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल से। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी भी आपके पास समय है। देखते हैं खाली रहते हुए आप टोकरी में कितने सेब रख सकते हैं, जिसका व्यास है 1 मीटर। अभी भी आपके पास समय है। और ये रहा इसका उत्तर। केवल 1 सेब रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम पहला सेब टोकरी में रखेंगे तो टोकरी खाली नहीं रह जाएगी। है ना मजेदार? 1 ही सेब रख सकते हैं भाई।
क्योंकि एक सेब रखते ही टोकरी खाली नहीं रहेगी। है ना मजेदार उत्तर। और ये रहा आज का अगला प्रश्न, देखते हैं। सरिता देवी की 5 लड़कियां हैं और उन सभी लड़कियों का एक एक भाई है, तो सरिता देवी की कुल कितनी संतानें हैं? सरिता देवी की 5 लड़कियां, सभी लड़कियों का एक एक भाई भी है, तो सरिता देवी की कुल कितनी संतानें होंगी? सोचिए। 25 सेकंड का समय है। अगर अभी भी आपने गुरु के एस बी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आपका समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर। कितनी संतानें हैं? और इसका उत्तर है 6, क्योंकि 5 बहनों के बीच एक कॉमन भाई है। इस प्रकार सरिता देवी की 5 बेटियां और एक बेटा है, क्योंकि बेटियां तो सरिता देवी की थी, एक उनका एक एक भाई है। कहने का मतलब 5 का एक एक भाई, तो यानी कि एक ही भाई है। तो इसका मतलब 6 संतानें हैं सरिता देवी की। तो ये रहा आज का अगला प्रश्न, देखते हैं किस प्रकार से है। सुरेश के 6 भाई बहन हैं, जो सभी 2 साल के अंतर पर पैदा हुए थे। सबसे छोटी बहन रीमा है, जिसकी उम्र 7 साल है, जबकि सुरेश सबसे बड़ा है। तो सुरेश की उम्र क्या है? टोटल 6 भाई बहन हैं और सभी 2-2 साल एक दूसरे से, छोटे बड़े जो भी हैं 2-2 साल के हैं, और सबसे छोटी 7 साल की है। तो सबसे बड़ा कितने साल का होगा? सोचिए सोचिए। आपके पास है 25 सेकेंड। सबसे छोटी जो संतान है वो 7 साल की, तो सबसे बड़ा सुरेश, वो होगा कितने साल का? सोचिए सुरेश कितने साल का होगा, जबकि सारे बच्चे 2-2 साल के अंतर में हुए हैं। और ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। कुल 7 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे की उम्र है 7 साल और हर बच्चा 2 साल के अंतराल में पैदा हुआ। तो इस प्रकार सुरेश की उम्र हो गई 7। 7 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 19। तो 19 साल का है इसका मतलब सुरेश। क्योंकि देखो 19 साल का, 7 साल की छोटी है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से सुरेश हो गया 19 साल का। और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। 1 से 100 के बीच कुल कितने 8 के अंक आते हैं? 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 8 आता है, ये पूछा गया है। 8 के अंक कितने हैं? सोचिए। और आपके पास समय है फिर से 25 सेकेंड। अगर अभी भी आप गुरु के एस बी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोचिए 1 से लेकर 100 तक कितने 8 आते हैं? अभी भी आपके पास समय बचा है। सोचते हैं, देखते हैं किसका जवाब आ गया। और ये रहा इसका उत्तर। कुल 8 के अंक होंगे 20। किस किस में? 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 98। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक की जब गिनती आती है तो उसमें 8 के कुल अंक होते हैं 20। आशा है आपको ये मज़ेदार प्रश्न और उनके मज़ेदार उत्तर पसंद आए होंगे। तो बने रहिए। गुरु के एस बी यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें।